तो जैसा आप टाइटल देख पा रहे हैं, कैसे हम सिंपलेस्ट वे में कैसे हम जी सकते हैं, सिंपलेस्ट वे ऑफ लिविंग। तो आपको आनंद कुंज से जाते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। 3 महीने का डाइट मिलेगा, लिक्विड डाइट मिलेगा, एरोप्लेन का डाइट मिलेगा, रेलवे का डाइट मिलेगा, बहुत सारे डाइट मिलेंगे, बहुत सारे टेक्निक्स हम यहाँ करते हैं। कुछ आप कर पाओगे, कुछ आप नहीं कर पाओगे। उसको मैंने सिंपल 7 रूल्स में यहाँ पे डिवाइड किया, राइट। तो ये 7 रूल्स क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है इन सब का, ये हम आज समझने वाले, ठीक है। तो पहले आगे बढ़ने से पहले समझते हैं हमारे लिए रूल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। रूल्स ये हमें ह्यूमन बीइंग से एनिमल से डिफरेंट बनाते हैं। एनिमल से ह्यूमन बीइंग में डिफरेंस क्या है, तो रूल्स एंड डिसिप्लिन, ये एक चीज है जो हमें एनिमल्स मतलब जानवरों से अलग बनाती है मनुष्य में। तो अभी हम बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। मैंने आपके लिए 7 रूल्स बनाए, 7 रूल्स टू लिव अ सिंपल लाइफ। जो आपको हेल्दी लिविंग चाहिए आज के डेट में, क्या चाहिए आपको, कि मैं कम से कम एक दिन भर में 5 किलोमीटर चल पाऊँ, जो भी मैं काम करता हूँ आज के डेट में वो आराम से मैं कर पाऊँ। इसके लिए ये 7 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज। यस, अभी एक नया गाइडलाइंस आया अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का। उसमें क्या बोलते हैं कि आपको आधा घंटा इज इनफ। पर वो किसके लिए, नाम में है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिका के लोगों के लिए। जेनेटिक्स अलग है सभी के, राइट। तो मैंने इसको क्या किया है, अगर आपको 1 घंटा एक साथ देने नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे। तो 2 में डिवाइड कैसे करेंगे, हाफ आवर हम क्या करेंगे, योगा करेंगे या फिर सेल्फ वेट के लिए हम ट्राई करेंगे, मतलब वेट लिफ्टिंग का योगा करेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो वेट लिफ्टिंग का ये अर्थ नहीं है कि आपको जाके डंबल्स उठाने, राइट, ये अर्थ बिल्कुल नहीं है उसका। उसका क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है कि बॉडी वेट लिफ्टिंग करना है। बॉडी वेट जगह अगर आप लिफ्ट करोगे तो आपका लीन मसल मास बढ़ेगा, ओके। आपका ज्यादा, जैसे सलमान खान है वैसे आप बिल्कुल नहीं दिखोगे, जैसे आप हो, जैसे आपका बिना फैट। आप अभी याद कीजिए जब आप एकदम बिल्कुल पतले थे, दुबले पतले थे 20 साल पहले, 10 साल पहले, 4 साल पहले, वो अगर आपको हासिल करना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट हाफ एन आवर, बिल्कुल आधा घंटा आपको क्या करना है, योगा करना है, राइट। उसके बाद दूसरा आधा घंटा वॉकिंग। क्यों, वॉकिंग इज द बेस्ट कार्डियो। कार्डियो मतलब क्या है, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए कार्डियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कार्डियो के लिए क्या करना है, हमें आधा घंटा वॉकिंग करना है। अभी वो आधा घंटा वॉकिंग कैसे करना है, गार्डन में टहल रहे, मॉल में टहल रहे, वैसे वाला वॉकिंग करके क्या आपको फायदा होगा, नहीं होगा। आपको कैसा वॉकिंग करना है, तो ब्रिस्क वॉक करना है। तो ब्रिस्क वॉक कैसे करते हैं, अगर आप आधे घंटे में 3 से 4 किलोमीटर वॉक कर पाए वो ब्रिस्क वॉक है, ठीक है। 2 से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इज द बेस्ट वॉकिंग। अगर आपका एज 40 से कम है तो आज आपसे आपको क्या करना है, वॉकिंग ने आपको रनिंग करना है, राइट, रनिंग करना है। आधे घंटे अगर रनिंग करेंगे तो कम से कम 5 किलोमीटर तो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 1, क्या है, 1 घंटा हमें एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में भी 2 चीजें, एक तो हमें योगा करना है आधे घंटे के लिए और दूसरा है आधे घंटे के लिए हमें वॉकिंग या फिर रनिंग करना है। रूल नंबर 2, बस 2 बार खाना खाना है, 2 टाइम्स अ डे फूड। तो उसमें जो भी आप खाते हैं वो 2 बार में ही खाना है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, तो इसको हम एक अच्छे हिस्से में डिवाइड करते हैं, राइट। अभी हम क्या करेंगे, पहला खाना अगर आप 10 बजे खा रहे हैं तो दूसरा खाना आप 6 बजे 7 बजे खा सकते हैं। दोनों खानों के बीच में 8 आवर्स का गैप और लास्ट खाने से लेके फर्स्ट खाने के बीच में 16 आवर्स का गैप, इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली जैसे मैं बताऊं आपको फॉलो करना है। टाइमिंग्स आपके इधर उधर हो सकते हैं, 8 या फिर 8-16 घंटे का कर सकते हैं, 12-12 घंटे का कर सकते हैं, राइट। सुबह आपने 8 बजे खाना खाया, शाम को 8 बजे खाना खाया, चलेगा, राइट। 12 घंटे का बीच में गैप हो गया, फिर से रात के 8 घंटे से लेके सुबह के 8 घंटे तक फिर से 12 घंटे का गैप हो गया, राइट।
बराबर है, समझ रहे? तो 12-12 का भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 8 या फिर 16 का ही करना है, ठीक है? तो क्या करना है, 2 बार बस खाना खाना है। अभी इसमें भी 2 माइनर रूल्स हम ऐड कर रहे हैं इसमें। फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ फूड। ऑर्डर ऑफ फूड क्यों इंपॉर्टेंट है पहले समझते हैं। ऑर्डर ऑफ फूड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक सर्टेन ऑर्डर में खाना खाओगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो स्पाइक करता है वो स्पाइक नहीं होगा। आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है, सब जाके तो आपके पेट में ही जाने वाला है, नहीं। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है और ऐसा देखा गया है 8 to 9 मिलीमीटर्स ऑफ ब्लड शुगर लेवल जो स्पाइक करता है, मिलीग्राम जो स्पाइक करता है, वो स्पाइक कम होता हुआ देखा है हमने। तो ये ऑर्डर ऑफ फूड क्या है, राइट? तो ऑर्डर ऑफ फूड ऐसा है, तो स्टार्टिंग में पहले हमें हमारे वेजिटेबल्स खाने हैं, फाइबर खाना है, राइट? फाइबर के बाद हमें क्या खाना है, प्रोटीन। उसके बाद प्रोटीन के साथ फैट्स। अभी फैट्स बोलोगे तो ऑलरेडी फैट हमारे बॉडी में है, और फैट क्यों खाए आप बोलेंगे, आपके बॉडी में बढ़ रहा हुआ फैट और आप जो खाते हैं वो फैट, वो दोनों अलग है, राइट? हमें गुड फैट्स खाने हैं। गुड फैट्स मतलब क्या है, घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब गुड फैट्स है, राइट? बैड फैट्स में आपके ऑयल आता है, पाम ऑयल, ये सब बैड फैट्स में आते हैं, राइट? तो आपको क्या खाने हैं, गुड फैट्स खाने, राइट? तो अभी हमने क्या बात किया, पहले हमने खाया फाइबर, उसके बाद खाया हमने प्रोटीन, प्रोटीन के साथ खाया हमने फैट्स, और उसके बाद खाया हमने राइस या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? तो क्या आप ऐसे खाते हैं, पहले वेजिटेबल्स खा लिए, फिर दाल पी ली और फिर बस राइस खा लिया? क्या हम ऐसे खाते हैं? ऐसे नहीं खाते। ये सब बाहर के देशों में बहुत खाते हैं, पहले वेजिटेबल्स खाएंगे, फिर कोई भी एक नॉनवेज फूड पदार्थ खाते हैं वो प्रोटीन के लिए, और फिर उसके बाद राइस खाते हैं, वो बाहर के लिए चलता है। पर हम कैसे खाते हैं, चपाती हम सब्जी लगा के खाते हैं, राइट? दाल में भिगो के खाते हैं, बराबर है? तो ये उसके लिए हमने क्या किया है, हमने इंडियंस के लिए प्रोपोर्शन ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोपोर्शन ऑफ फूड में क्या आता है, अगर आप एक चपाती खा रहे, एक भाकरी खा रहे, एक बाउल राइस खा रहे, तो उसको हमें 2 बाउल दाल खाना है, समझ रहे? 2:1 का हमें प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो रखना है, ओके? अगर आप 2:1 प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डाइजेशन में फर्क आ रहा है, आपके शुगर स्पाइक, जो ग्लूकोज स्पाइक होता है उसमें फर्क आ रहा है, डायबिटीज कम हो रहा है, राइट? फैट लॉस हो रहा है, ओके? तो कैसे करेंगे, अगर आप एक रोटी खा रहे तो 2 बाउल छोटे छोटे, जो 2 वाटी म्हणतो अपन, 2 वाटी आपको क्या खाना है, दाल खाना है। 2 वाटी आपको क्या खाना है, आपको वेजिटेबल्स खाने हैं, कोई भी वेजिटेबल, फिर वो भिंडी हो, गवारी हो, या फिर कोई भी हो, मेथी की सब्जी हो, कोई भी सब्जी हो, आपको क्या करना है, वो 2 बाउल खाना है, और चपाती और भाकरी या फिर एक खाना है, ठीक है? अभी आप बोलेंगे कि मेरा एक चपाती या फिर एक भाकरी से पेट नहीं भरता, तो उसको क्या करेंगे, डबल करेंगे। अगर आप 2 भाकरी खा रहे तो क्या करेंगे, कितना बाउल प्रोटीन खाएंगे, 4 बाउल। 4 बाउल आप दाल खा रहे, राइट? 4 बाउल आप क्या कर रहे, सब्जी खा रहे। खा सकते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे हॉस्टल में भी मैं लोगों को देखता हूँ, क्या करते हैं बच्चे, इतना बड़ा चपाती का टुकड़ा लेंगे और बस उसको दाल में बस ऐसे डिप करके खा जाएंगे। बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एकदम छोटा सा, बिल्कुल अपने 2 उंगली जितना, एकदम बिल्कुल छोटा सा आपको बाइट लेना है चपाती का, सब्जी लगा के खानी है, और 2 चम्मच आपको क्या खा सकते हैं, 2 चम्मच आप दाल पी सकते हो उसके साथ। ये हो गया प्रोपोर्शन ऑफ फूड, ऑर्डर ऑफ फूड, ठीक है? अगर आप इस ऑर्डर में खाएंगे या फिर इस प्रोपोर्शन में खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो स्पाइक होता है वो बिल्कुल कम होना चालू हो जाएगा, राइट? समझ में आ गया सभी को? यस। अगले रूल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला रूल रहने वाला है पानी का रूल। पानी, अभी 3 लीटर पानी तो पीना है, पर क्या हम 3 लीटर पानी पीते हैं? कितने लोग 3 लीटर पानी पीते हैं आज के यहाँ पे? यस, बहुत सारे लोग पीते हैं, वेरी गुड। तो हम कैसे 3 लीटर पानी पी सकते हैं? तो इसमें भी 2 कंसेप्ट है, एक है रिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है? तो रिहाइड्रेशन मतलब क्या है, बस जब आप बस पानी पी रहे हो तब आपके बॉडी में हाइड्रेशन हो रहा है,
वो आप पानी पियोगे, जितना पानी आपके बॉडी को चाहिए उतना लेगा, जो पानी नहीं चाहिए वो शिवम्बू से बाहर आ जाएगा। पर अगर आप रिहाइड्रेशन करोगे तो जितना आप पानी पियोगे उतना सारा आपकी बॉडी में पानी रहेगा। उसका टेक्निक क्या है? रिहाइड्रेशन का टेक्निक है ओआरएस। ओआरएस अगर आप पानी में मिला के पियोगे तो वो आपका रिहाइड्रेशन होगा, राइट। रिहाइड्रेशन आपको करना कब है? सुबह उठते ही आपको रिहाइड्रेशन बहुत अच्छा टेक्निक रहेगा आपके लिए। तो ओआरएस डाल के पी सकते हैं, या फिर आपका नींबू पानी का जो शरबत होता है वो भी आप बना के पी सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो पानी रहेगा और आपके सेल्स को फ्लरिश करने में वो मदद करेगा, राइट। समझ में आ गया रिहाइड्रेशन कब और हाइड्रेशन कब? हाइड्रेशन के लिए हमें 3 लीटर पानी पीना है और रिहाइड्रेशन के लिए हमें सुबह उठते ही 200 से 300 ml क्या करना है, ओआरएस डाल के भी पी सकते हैं, या फिर उससे बढ़िया आप नींबू पानी भी 1 गिलास पी सकते हैं। ओके, समझ में आ गया सभी को? तो ये हो गया रूल नंबर 3 क्या है, 3 लीटर आपको पानी पीना है, राइट। फिर उसके बाद बढ़ते हैं रूल नंबर 4, 2 बार हमें क्या करना है, प्रेयर करना है। अभी हम जब भी हम कोई भी सेशन एंड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ, राइट। तो आरोग्य मतलब क्या है, हमारा फिजिकल बैलेंस रहना, हमारा फिजिकल बॉडी अच्छा रहना क्या है, आरोग्य है। जब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम हो जाता है, राइट। उसमें क्या आता है, मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, उसके लिए हमें क्या करना है, प्रेयर। आप किसी भी भगवान को मानते हो उनको 2 बार प्रेयर करना है, राइट। सुबह 1 बार, शाम को 1 बार। सुबह कब, नहाने के बाद, राइट, और शाम को खाने से पहले। अगर आप प्रेयर करोगे तो प्रेयर का भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ऊपर इफेक्ट रहता है, राइट। एक स्पिरिचुअली भी रहता ही है। पर मैं आपको एक बताता हूं, अभी हमने लास्ट ईयर भी नहीं, कुछ 2 से 3 महीने पहले हमने एक रिसर्च किया था। क्या किया हमने, 60 लोगों को पकड़ा, 60 बच्चों को पकड़ा, मेरे जूनियर्स को मैंने पकड़ा, एक हॉल में बिठाया। सुबह हमारे कॉलेज में सुबह टाइम की योगा होता है, सुबह के टाइम योगा होता है, 6 से 7 योगा रहता है, राइट। तो योगा के टाइम मैंने सबको पकड़ा। 7 के बाद क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड किया उन लोगों को। 30 लोगों को 7 के बाद उनको भेज दिया घर, और जो 30 लोग बाकी थे उनके लिए क्या किया, उनके लिए हमने प्रेयर सेशन अरेंज किया। तो बस जो नॉर्मल हम प्रेयर बोलते हैं, राइट, वो प्रेयर्स हमने उनमें इनकलकेट करना चालू किया। शाम को प्रेयर किया, सुबह भी प्रेयर किया, और उनका हमने कार्डियक हेल्थ देखा 30 दिन बाद। तो जो 30 बच्चे थे और जो 30 बच्चे जिन्होंने प्रेयर किया, उन दोनों में उनके कार्डियक हेल्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, राइट। उनका हार्ट बहुत ज्यादा, हमने एक नया वेव देखा उसमें, राइट। उनका कार्डियक हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा था अगर उन्होंने अच्छे से प्रेयर किया तो, राइट। अभी प्रेयर भी देखिए, प्रेयर भी एक लय में बोला जाता है। कोई भी एक स्तोत्र ले लो या फिर कोई भी एक प्रेयर ले लो, वो एक सर्टन वे में बोला जाता है। अगर आप वो सर्टन वे, अगर एक वो वे है, अगर वो उसे हम कैप्चर करेंगे, अगर हम वो कर पाए, राइट, तो उसका भी एक बहुत अच्छा हमारे हेल्थ के ऊपर बेनिफिट रहता है, राइट। अभी हम ओमकार उच्चारण करते हैं रोज सुबह, हम ओमकार उच्चारण बहुत गलत तरीके से करते हैं, उसके ऊपर भी हमने रिसर्च किया था, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पर मैं बता दूं आपको कि एक ओमकार उच्चारण अगर आप सर्टन वे में करोगे तो आपके बॉडी के ऊपर एक अलग ही क्या होगा, एक इफेक्ट आएगा। वो हम ओमकार उच्चारण बाद में सीखते, कैसे करते, क्या करते, हम बाद में सीखते। पर मैं आज बस ये समझ लीजिए कि अगर आप सर्टन वे में एक प्रेयर बोलोगे, ओमकार उच्चारण करोगे, तो आपके बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा उसका, राइट। बस वो स्वर या फिर उच्चार करने से, स्वर उच्चार करने से क्या होगा, आपके एक बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। उस पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए क्या करना है, दिन में 2 बार प्रेयर करना है। अभी देखिए, प्रेयर करने के टाइम भी, अभी हम प्रेयर करने बैठे, राइट, हम बोल रहे एक बचपन से कुछ रटे हुए स्तोत्र होंगे, रटे हुए प्रेयर्स होंगे, वो आप बोल रहे, पर आपका मन दूसरी जगह पर ही है, वो आपको बेनिफिट बिल्कुल नहीं करने वाला है, राइट। हमने सुबह ही बात किया था, 100% कॉन्सेंट्रेशन आपका 50% बीमारी खत्म कर देता है, राइट। अगर आप 100% कॉन्सेंट्रेशन से अगर आप प्रेयर करेंगे तो आपका स्पिरिचुअल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका प्राणिक हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ऊपर तक बढ़ते रहेगा,
राइट। तो 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रॉपर लय में अगर आप प्रेयर करोगे तो आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। रूल नंबर 4, 2 टाइम्स प्रेयर, ठीक है। अभी आते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 जो है वो बहुत ही अंडररेटेड रूल है। क्या है? 8 घंटे की नींद लेनी है। तो आप बोलोगे मैं रात के 2 बजे सो जाता हूं और सुबह के 10 बजे उठ जाता हूं। ऐसा नहीं चलेगा, राइट। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब आप 10 बजे सोते हो, ठीक है, उसमें भी बहुत नींद के भी एक फैक्टर्स है, राइट। टाइप्स ऑफ नींद आते हैं, जैसे नॉन आरईएम रीम स्लीप, आरईएम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ऐसे बहुत सारे स्लीप के टाइप्स हैं, राइट। उस टेक्निकल में नहीं घुसते, टेक्निक्स में नहीं घुसते, बस समझते कि अगर आप प्रॉपर 10 बजे सोएंगे, रात के 1 से 2 बजे तक आपके जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है आपको बेहतर बनाने के लिए, एंजाइम से जो आपको बेहतर बनाने के लिए, वो सारे रिलीज होना चालू हो जाते हैं, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ग्रेलिन। अगर कोई डॉक्टर होगा तो हमको पता होगा ग्रेलिन करता क्या है। ग्रेलिन ये करता है कि ग्रेलिन आपके पेट में सिक्रीट होता है और आपको भूख लगने में मदद करता है, राइट। तो ग्रेलिन क्या करता है? भूख लगने में मदद करता है। तो वो अगर आप नहीं सोएंगे तो वो ज्यादा सिक्रीट होना चालू हो जाता है, राइट। वो एक रिस्पॉन्स है स्ट्रेस का। ग्रेलिन सिक्रीट होना इज अ रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस। तो अगर आप नहीं सोएंगे 2 बजे तक, 1 बजे तक, तो आपको भूख लगना चालू हो जाता है। तो भूख लगना चालू हो जाता है तो क्या करते हैं हम? कुछ खाते, अरबट चरबट खाते हो अपन। खल्याने क्या होता है? जब हम खाना कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है? फिर से ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर रहे हैं। क्या वो खाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्या वो नेसेसरी है? नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? अगर हम सो गए टाइम पे तो वो खाना हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। अगर वो खाना अवॉइड करेंगे तो क्या होगा? आपके बॉडी में ग्लूकोज जा रहा है वो कम होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, बराबर है। तो टाइम टू टाइम फूड खाना और टाइम टू टाइम सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्रिलिन का मैंने बस एक एग्जांपल दिया, ऐसे मेरे पास 6 से 7 एग्जांपल्स हैं। ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं घुसते, पर समझ जाइए कि रात के 10 से लेके 11 बजे तक सोना वेरी इंपॉर्टेंट। और सुबह ब्राह्म मुहूर्त पता होगा सभी को, उस टाइम पे उठना इज इंपॉर्टेंट। ब्राह्म मुहूर्त चालू कब होता है? सुबह 3 बजे चालू होता है। 3 से लेके 5 बजे तक ब्राह्म मुहूर्त रहता है। अगर आप 10 बजे सोएंगे, 10 से लेके 12 तक हो गया 2 घंटा, 12 से लेके 5, फिर से 5, 6, 7 से 8 घंटा नींद आपको मोर देन इनफ है, राइट। आप अभी बच्चे नहीं रह गए कि आपको 9 घंटे 10 घंटे की स्लीप चाहिए, नींद चाहिए, नहीं। 7 से 8 घंटे की नींद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी गुड, ठीक है। 5 नहीं, 5:30 6 बजे भी उठ गए, 8 घंटे की नींद ले ली आपने, तो आप देखेंगे कि आपके जो भी तकलीफ है वो सारी कम होना चालू हो जाएगी। बीच में एक आपने न्यूज देखा होगा, एस्पार्टिन पाया गया था कोको कोला में, राइट। तो उसको क्या बोला था? पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक। मतलब क्या है? अगर आप कोक वो पिएंगे उसमें एस्पार्टिन होता है, वो एस्पार्टिन अगर आपके बॉडी में जाएगा तो आपको कैंसर हो सकता है। उसको कहते हैं पोटेंशियल, मतलब मे भी हो सकता है, पता नहीं कब होगा, पर मे भी हो सकता है, समझे, मे भी। अगर एस्पार्टिन खाएंगे तो मे भी हो सकता है, पर अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि आपको जरूर कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो 8 घंटे की नींद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूल नंबर 5 क्या करना है? 8 घंटे की नींद अच्छी लेनी है, ठीक है। स्लीप टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया 10 से लेके 11 तक हमें सो जाना है और सुबह 5 से 6 के बीच में हमें जग भी जाना है, राइट। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट रूल, फास्टिंग वंस अ वीक। मतलब क्या है? उपवास हमें घर जाके हफ्ते में 1 बार कम से कम करना ही करना है, राइट। अभी किसी भी आप देवता को मानते हो, शनि का शनिवार, राइट, शिव जी का मंडे, गुरु का थर्सडे, या फिर छुट्टी का दिन रविवार, कोई भी एक दिन आप उपवास करना चालू कर दो, आपके हेल्थ में जमीन आसमान का फर्क आना चालू हो जाएगा, राइट। अभी इसमें भी मैंने 3 टाइप के फास्टिंग बताया, एक है फ्रूट फास्टिंग, एक है जूस फास्टिंग और एक है शिवांबु फास्टिंग, राइट। और चौथा टाइप है साबूदाने का फास्टिंग, जो हमें बिल्कुल नहीं करना है,
राइट। तो मैं पापा मेरे ये बताते हैं, अगर आप साबूदाने वाला फास्टिंग कर रहे हैं उससे अच्छा फास्टिंग आपका चपाती वाला फास्टिंग है, क्योंकि साबूदाने में इतने ज़्यादा कैलोरीज होते हैं कि वो चपाती से मैच कर देगा। तो आपका उपवास, उस दिन का उपवास आपका पूरा वेस्ट जा रहा है। वो आप किसी के लिए भी करते हो, राइट। थर्स आप गुरु का आपको आशीर्वाद चाहिए तो आप उपवास करेंगे, उपवास में करूंगा। उपवास मतलब क्या है? एक वन टाइप ऑफ क्या कर रहे हैं हम? अवॉइड कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, प्रत्याहारा कर रहे हैं। मतलब क्या करें? अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। आप चपाती के बदले अगर आप साबूदाना खाएंगे तो वो क्या हो गया? कौन सा सैक्रिफाइस हो गया? फास्टिंग एक सैक्रिफाइस है, खाने का सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम, राइट। तो किस बात का सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप? उतना ही खाना खा रहे हैं, उतना ही कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रहा है। तो क्या हो रहा है? आप सैक्रिफाइस बिल्कुल नहीं कर रहे। आपके गुरु आपको बोल रहे क्या कर रहा है यार तू, उससे अच्छा तू खा ही ले, फिर चपाती भाजी खा ले, राइट। समझ रहे? तो साबूदाने का फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना है। उससे अच्छा फास्टिंग क्या है? फ्रूट फास्टिंग। आप दिन भर में बहुत सारे फ्रूट्स खाइए। तो उसमें फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स खाने हैं? वाटरमेलन खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, मौसम्बी, संतरी खा सकते हैं, राइट। केले खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। ये 5 फ्रूट्स आप फ्रूट फास्टिंग में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जूस फास्टिंग। जूस फास्टिंग भी 2 टाइप के जूस होते हैं, एक अल्कलाइन जूस, एक एसिडिक जूस। तो हमने सेम रिसर्च ओरिएंटेड में बात करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे रिसर्च पसंद है। तो क्योंकि रिसर्च पसंद है और हमने ट्राई किया है लोगों पे, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा है, वजन जिनका ज़्यादा है, उन्हें क्या करना है? अल्कलाइन जूस ज़्यादा पीने। कोलेस्ट्रॉल झट से कम हो जाएगा, वजन भी कम होने में ज़्यादा मदद होगा एसिडिक जूस से ज़्यादा, ठीक है। एसिडिक जूस में फिर से मौसम्बी के जूस, संतरे के जूस आते हैं, पर उससे अच्छे जूस कौन से? वेजिटेबल जूस, जैसे ऐशगार्ड हो गया, ओके, फिर करेला हो गया, राइट। अगर आप इन सब का जूस पिएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल जल्दी कम होगा, वेट जल्दी कम होगा, राइट। और आपके गुरु भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। लौकी भी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है। पर लौकी से अच्छा क्या है? लौकी से अच्छा है आपका केरले का जूस या फिर ऐशगार्ड का जूस। ऐशगार्ड को मराठी में कवाळू म्हणतात, घरात लावतात, मग बघितलं असेल तुम्ही, येस, कोवळं, येस, कोवळं, कवाळू, उसको हम बोलते हैं, राइट। तो जूस फास्टिंग कर सकते हैं, फ्रूट फास्टिंग कर सकते हैं, और फिर उनसे भी सबसे बेस्ट शिवांबू फास्टिंग, राइट। जितना शिवांबू उस दिन में हो रहा है उतना सारा शिवांबू पिए, राइट। और शाम को जब फास्ट ब्रेक करते हैं तो फास्ट ब्रेक करने के टाइम क्या करें? फ्रूट्स खा के हम फास्ट ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फास्टिंग। फास्टिंग हमारे इसमें बताते हैं फास्टिंग कोई भी कर सकता है, पर फास्टिंग जो हम ब्रेक करते हैं, मतलब बिना खाने से लेके खाने की तरफ शिफ्ट होते हैं, वो टाइम फ्रेम वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसे कैसे करना है ये हम समझते हैं अभी। तो उसको कैसे करना है? अभी हम सुबह से लेकर शाम तक हमने शिवांबू फास्टिंग किया, जूस फास्टिंग किया या फिर फ्रूट फास्टिंग किया, और रात को आपने चपाती खाया, तो उससे आपका क्या होगा? गट खराब हो जाएगा, गट बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाएगा। उसके लिए फास्ट ब्रेक करना एक कला है, उसको एक आर्ट बोलते हैं। तो उसको फास्ट ब्रेक करने के टाइम हम क्या कर सकते हैं? जूस पी सकते हैं या फिर फ्रूट्स खा के भी आप फास्टिंग ब्रेक कर सकते हैं। ये हो गया एक दिन। दूसरे दिन सुबह अगर आप चपाती खाएंगे तभी भी आपका गड़बड़ा जाएगा, डिसेंट्री, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो क्या करना है? दूसरे दिन सुबह भी आपको क्या करना है? बॉइल्ड डाइट खाना है। जैसे हम यहाँ पे सूप पीते हैं, सलाद खाते हैं, वो हम खा सकते हैं, और फिर दोपहर के बाद हम नॉर्मल हमारा खाना आप खा सकते हैं। तो हमने समझा कैसे हम फास्ट ब्रेक कर सकते हैं, राइट। फास्ट ब्रेक करना वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आते 7th रूल है, 3 टाइम हमें क्या करना है? शिवांबू पीना है, राइट। घर में जाने के बाद जितने भी लोगों, कोई भी बीमारी हो, दिन में कम से कम 3 बार शिवांबू पीना ही पीना है, राइट। अभी एक महीने पहले ही एक साउथ अफ्रीका से मेरे पास पेशेंट आए थे। अभी उन्होंने फोटो भेजा, उनके साथ एक बैग रहती है, जैसे हम बैग कैरी करते हैं, उनके साथ एक लैपटॉप की बैग कैरी करते हैं वो हमेशा जब जहाँ पे जाते हैं। उनके बैग में उन्होंने एक ग्लास रखना चालू कर दिया। उनको मैंने बता के रखा था कि दिन में आपको 3 बार शिवांबू पीना है। तो वो बोलते थे वो रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो वो घूमना बहुत ज़्यादा रहता है। तो उन्होंने क्या किया? ग्लास लेके घूमना चालू कर दिया उनके साथ।
तो जहां पे भी जाते टाइम हो गया, अलार्म बज गया, जाते शिवाम्बू पिएंगे, नेक्स्ट काम पे लग जाएंगे। उनका एज 73 था, पर उनकी इंड्योरेंस, उनका जो हार्ट हेल्थ था वो मेरे जैसा था। हम आगे आने वाले 2-3 दिन में हम एक्सरसाइज करने वाले जो आपका हार्ट के लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग थक के बैठ गए, लास्ट तक बस मैं और वो क्रिस्टोफर सर वो मेरे साथ खड़े थे। देखेंगे इस बार मेरे साथ कौन खड़ा रहता है लास्ट तक, राइट। तो 73 एज तक अगर आपको उसी तरह से इंड्योरेंस रखना है तो आपको दिन में 3 बार कम से कम शिवाम्बू पीना ही पीना है। 3 टाइम हमें शिवाम्बू पीना है। अगर आप खाना खा रहे, खाना नहीं खा रहे, 3 टाइम शिवाम्बू पी सकते हैं। अभी क्या करेंगे, खाना खाने के बाद 2 घंटे देने शिवाम्बू पीने के लिए। क्यों 2 घंटे देने? हमारा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम रहता है 2 घंटे का। मतलब क्या है, हमारा पेट है, पेट से जो खाना खाते हैं हम 2 घंटे में वो पेट खाली हो जाता है और सारा जो खाना है वो आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ जाता है, राइट। तो वो 2 घंटे देना है हमें, राइट। वो खाना एम्प्टी होने के लिए, पेट में खाना एम्प्टी होने के लिए हमें क्या करना है, 2 घंटा देना है, राइट। तो 3 बार क्या करना है, शिवाम्बू पीना है। और खाने के बाद क्या कर सकते हैं, 2 घंटे का गैप आप दे सकते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम हो जाएगा, आपका पेट खाली हो जाएगा। तो आप क्या करें, शिवाम्बू पिएंगे तो वो आपके पेट में अच्छे से रहेगा और डाइजेशन के लिए भी आपको मदद करेगा। ये हो गया रूल नंबर 7। और रूल नंबर 8 बहुत ज्यादा आपके मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने लोग जर्नलिंग करते हैं यहाँ पे? जो हम करते दिन भर में जो आपके साथ हुआ वो कितने लोग लिखते? नहीं लिखते। तो आज से लिखना चालू कर देंगे। बहुत मैंने इसको बहुत सिंपल वे में डाला है यहाँ पे, राइट। आपको क्या करना है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपके जर्नल में 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है, व्हाट इज द वन गुड थिंग हैपेंड विथ मी टुडे। एक ऐसी चीज जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और जो मुझे हैप्पीनेस दिया उसने, ऐसी कौन सी एक चीज थी, वो आपको लिखना है। वो कोई भी छोटी से छोटी चीज हो सकती है, राइट। वो क्या करना है, हमें वो लिखना है, उसका आंसर लिखना है। सेकेंड प्रश्न क्या है, व्हाट इज द वन बैड थिंग हैपेंड विथ मी टुडे। एक ऐसी बुरी चीज क्या हुई मेरे साथ, वो एकदम छोटे से छोटा भी रह सकता है, राइट। वो आपको लिखना है। उसका एग्जाम्पल्स में देता हूं, बाद में देता हूं। तीसरी चीज, व्हाट इज द वन थिंग आई कैन डू बेटर टुमारो। ऐसी कौन सी चीज जो मैं कल बेहतर कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं, उसका उत्तर देना है, राइट। उसके बाद हमने बात किया, चौथा प्रश्न, व्हाट वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट टुडे। ऐसा कौन सा मोमेंट था जहां मुझे बहुत ज्यादा हैप्पी लगा, वो मोमेंट लिखना है आपको। और लास्ट है, व्हाट इज द मोमेंट आई फील थैंकफुल अबाउट। ऐसा कौन सा एक मोमेंट था जहां पे आपको ऐसे बहुत ज्यादा बोला कि लगा कि यार थैंक यू सो मच, ऐसे एकदम थैंकफुल वाले भावनाएं। ऐसे हम ये 5 प्रश्नों के अगर आप उत्तर देंगे तो आपका पूरा दिन उसमें समराइज हो जाएगा, राइट। तो हम अभी बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। व्हाट इज द वन गुड थिंग हैपेंड विथ मी टुडे। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आज आपके साथ अच्छी हुई, राइट, वो लिखेंगे। तो मैं मेरे बारे में बात करता हूं। आज मैंने एक बहुत अच्छी चीज जो हुई, जो आज हमने एक नया सूप ट्राई किया, मैंने एक नया सूप ट्राई किया, राइट। वो सूप मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट वॉज वन ऑफ द वेरी नाइस थिंग्स हैपन विथ मी टुडे। एकदम छोटे से छोटा रह सकता है, राइट। एक बुरी चीज मेरे साथ क्या हुई, मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा। आज सुबह 4 बजे उठा हूं मैं आज, तो एक मुझे जल्दी सुबह उठना पसंद नहीं है। तो एक बुरी थिंग क्या हुई मेरे साथ कि मुझे आज बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ा, राइट। फिर उसके बाद व्हाट वाज द वन थिंग दैट कैन आई डू बेटर टुमारो। ऐसी कौन सी चीज है जो मैं कल और बेटर कर सकता हूं, राइट। तो मुझे लगा कि आज कंसल्टेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगा, सभी को वेट करना पड़ा, तो कल क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा जल्दी जल्दी खत्म करने का ट्राई करूंगा, राइट। तो एक मैं चीज क्या कर सकता हूं, बेटर कर सकता हूं टुमारो। तो आज की एक चीज जो मैं बेटर कर सकता हूं, वो हमने बात किया, छोटी से छोटी चीज। उसके बाद व्हाट वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट टुडे। मुझे सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट कब लगा। मेरे कुत्ते को देखना, अपने ब्रूनो को देखा है सबने, यस। ब्रूनो कभी यहाँ पे आने के बाद आते टाइम आने से ही वो कभी भी पहला जो खाना रहता है वो अच्छे से नहीं खाता, हमने देखा है। क्योंकि हमें ट्रैवल करके आना पड़ता है और ट्रैवल में उसको शायद ट्रैवल एंग्जाइटी है या फिर ट्रैवल में उसको बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है, उसको ही पता।
पर वो आने के बाद आते से ही वो अच्छे से खाना नहीं खाता, जो भी हम उसको चपाती देते हैं, दाल देते हैं, वो अच्छे से पूरा नहीं खाता। तो उसने आज वो अच्छे से खाया, अभी वो क्यों खाया क्या खाया पता नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटी चीज आपके लाइफ में क्या हो रही है, विच मेड मी हैप्पी टुडे, एंड वन मोमेंट व्हाट आई एम थैंकफुल टुडे। मुझे ऐसे थैंकफुल वाले भावना कब आए, अभी आ रहे। 1-पौना घंटा हो गया हम अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको मैं सिखा रहा हूँ, मुझे बहुत थैंकफुल लग रहा है कि मैं आपके सेवा के लिए मुझे मौका दिया आपने, वो मुझे बहुत ऐसे अच्छा लग रहा है, मुझे थैंकफुल वाली फीलिंग आ रही है। तो ऐसे छोटी चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है और लिख के रखनी है। तो उससे क्या होगा, उससे आप क्या करेंगे, कल से आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे आपके दिन के प्रति, क्योंकि यस सर ने मुझे बताया 5 क्वेश्चंस मुझे लिखने हैं, राइट। तो आप हमेशा देखते रहोगे कि मुझे आज अच्छा कहाँ पे लगा, मुझे आज बुरी किस बात का बुरा लगा, राइट। मुझे आज क्या मैं बेटर कर सकता हूँ टुमारो, आज मेरा एक्सरसाइज मैंने किया, योगा किया, आज मैं मेरा हाथ इधर तक ही जा पाया, कल मैं और जा सकता हूँ, बेटर थिंग टुमारो, राइट। हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था, आप क्या रहोगे, आप कॉन्शियस रहोगे, आप प्रेजेंट में ज्यादा रहोगे। जर्नलिंग का महत्व क्या है, आप कल से बेहतर बनो और आज में प्रेजेंट रहो, राइट। प्रेजेंट को प्रेजेंट क्यों बोलते हैं पता है आपको, क्योंकि प्रेजेंट एक गिफ्ट है जो हम इग्नोर करते हैं, तो हम क्यों इसलिए हम प्रेजेंट को प्रेजेंट, गिफ्ट का दूसरा नाम क्या है प्रेजेंट, राइट। तो प्रेजेंट मोमेंट में हमें प्रेजेंट मिलता रहता है जो हम देखते नहीं है, इग्नोर करते, राइट। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट को प्रेजेंट बनाना है, मतलब गिफ्ट बनाना है और प्रेजेंट में रहना है, राइट। अगर आप ये 5 क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आप देखेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस रह रहे, आपके प्रेजेंट में रह रहे, आपका फ्यूचर का एंग्जाइटी कम हो गया, पास्ट का डिप्रेशन कम हो गया। अगर सिंपल वे में आपको समझना है कि आपको एंग्जाइटी है या फिर आपको डिप्रेशन है, तो मैं आपको एक सिंपल टूल बताता हूँ, राइट। अगर आपको फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते आप तो आप एंग्शियस हो, और अगर आपके पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हो तो आप डिप्रेशन में, राइट। और देखिए, अगर आप मुझे बोलोगे कि सर मैं 50% ही बस फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ और 50% प्रेजेंट में रहता हूँ, तो आपका फ्यूचर कैसा आएगा, 100% आएगा या 50% आएगा? क्या मिलेगा आपको फ्यूचर का सोच के? जो होना है वो होगा, राइट। कब होगा, अच्छा कब होगा, अगर आप प्रेजेंट में आपका 100% दोगे, राइट। प्रेजेंट में अगर आप 100% दोगे तो भी जाके फ्यूचर कैसा आएगा, 100% फ्यूचर आएगा। अभी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं। पास्ट के बारे में सोच के आपको क्या मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है? बस क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, बराबर है। तो पास्ट से हमें क्या लेना है, पास्ट से हमें लेसन्स लेने हैं और प्रेजेंट में अप्लाई करने हैं ताकि हमारा फ्यूचर बेहतर बन पाए। सेम गलती हमें रिपीट नहीं करनी है, राइट। नई गलती कीजिए, नो प्रॉब्लम, सेम गलती रिपीट नहीं करनी है। एक दोस्त को मैंने पैसे दे दिए, उसने दिए ही नहीं, फिर से अगर आप उसको जाके पैसे दे रहे तो क्या है, ये बहुत बुरी गलती है, राइट। अब उस पास्ट वाले लेसन से आपने लेसन ही नहीं लिया तो ये बहुत ही गलत बात है, राइट। तो हमें क्या करना है, पास्ट से लेसन लेने और प्रेजेंट में अप्लाई करने, ताकि क्या होगा, आपका फ्यूचर बेहतर बन पाएगा, राइट। हमने समझे 8 रूल्स, फिर से एक बार फास्ट में हम रिवीजन करते हैं ताकि आपके जो भी प्रश्न हो हम जल्दी जल्दी खत्म कर पाए, ठीक है। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज 1 आवर अ डे। सेकेंड, रूल नंबर 2 टाइम्स फूड, राइट। रूल नंबर 3 3 लीटर पानी पीना हमें दिन भर में। रूल नंबर 4 2 बार हमें प्रेयर करनी है। रूल नंबर 5 8 घंटे की नींद लेनी है। रूल नंबर 6 फास्टिंग करना है हफ्ते में 1 बार। रूल नंबर 7 शिवाम्बू पीना है दिन में 3 बार। और रूल नंबर 8 हमें जर्नलिंग करना है ताकि हम कॉन्शियस हमारे डे में रह पाए।